ये देखिए मेरे हाथ की लिखावट, मैं आज भी उसी रस्मुल खत में लिख सकती हूँ। ये सब इस लड़की ने उस आबिदा के जादू से सीखा है। हम नापाक जादू और काला इल्म नहीं करते, हम अल्लाह के पाक कलाम का अमल करते हैं। और जादू जादू तो तुम जैसी बदरूहों को पालने वाली जादूगरनी मर्री खां करती है। ऐ अजनबी लड़की इस्मत जहां, तुम्हारी कुछ बातें बहुत सच्ची हैं। तुम और कोई ऐसा सबूत पेश कर सकती हो जिससे जिशान को यह यकीन हो जाए कि सोफो निस्बा की शक्ल में इस्मत जहां ही थी? हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ। और वो सबूत है वो कहानी, वो हकीकी कहानी जो मैंने जीशान को सुनाई थी, और जीशान ने खुद उस कहानी का अंजाम तजवीज किया था। हाँ हाँ हाँ, याद आया। ये बात बिल्कुल सच है। वो कहानी सिर्फ मुझे और सोफो निस्बा को मालूम थी, जो उन दिनों मेरे पास थी। अगर वो सोफो निस्बा इस्मत जहां थी, तो ये सोफो निस्बा कौन है? ये बदरू डाइन है, तुम्हारे खानदान को खत्म करने और तुम्हारा खून पीने आई है। नहीं जिशान नहीं, ये हसद और जलन की वजह से ऐसा बोल रही है, क्योंकि इसकी शादी तुमसे नहीं हुई। अभी सबके सामने मैं अपने इन से बता देती हूँ कि यही बदरू डाइन है। रुक जाओ आबिदा। जिशान, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहू बेगम जो कुछ कह रही है सच कह रही है। ये शक्लों का बदलना, नामों का बदलना, ये सब मैंने आबिदा के कहने से किया था। और इन तमाम बातों का मतलब सिर्फ ये है कि सोफो निस्बा तुम्हारे दिल से निकल जाए। तुम इसे तलाक देकर इसे घर से निकाल दो और इस आबिदा से शादी करके इसे इस खानदान, इस घर की बहू बेगम बना लो। ये झूठी है, मक्कार है ये। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये शैतानी सिफली काले इनकी गुलाम है और मैं रूहानी, रहमानी और जलाली इनकी खादिमा हूँ। शैतान इसका सरपरस्त है और ये सोफो निस्बा की सरपरस्त है। ये अपना जुर्म, गुनाह, धोखा और मक्कारी छुपाने के लिए तुमसे झूठ बोल रही है। कौन है तू? मैं लाचार इंसानों की मदद करने वाली साहिरा मुश्तरी हूँ। ये मुश्तरी नहीं, मर्री खां है, इंसानों को लाचार करने वाली। तुझे लाचारी से बचाने आई हूँ जिशान। सोफो निस्बा को फौरन इसके सामने से हटा दे, वरना ये इस पर अपना जादू करके इसे यहाँ से भगा देगी। रुक जाओ आबिदा, बस। जिशान, वो देखो आग। फौरन इस्मत जहां, आबिदा और उसके बाप को घर से निकाल दो, वरना सारा घर इस आग में जलकर राख हो जाएगा। ये आग मैंने नहीं, इसने लगाई थी, इसने। बस जाओ, चले जाओ यहां से। आबिदा, आमिल, इस्मत जहां, दफा हो जाओ यहां से। और खबरदार
अगर मेरी बीवी सोफोनिस्बा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगा। फरेबी, दगाबाज, शैतान, जादूगर। ज़ीशान, तमीज से पेश आओ। आप लोग यहां से चले जाइए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बदतमीजी के लिए हम मुआफी चाहते हैं। जाओ जाओ, निकल जाओ यहां से। जाओ। जो कुछ सोचा था नहीं हुआ। हमारे पास सबूत तो बहुत सारे थे, बहुत मजबूत भी थे, लेकिन हमारी तरह हमारा दुश्मन भी पूरी तैयारी करके आया था। अरे मैंने ज़ीशान को तो पूरी तरह कायल कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर जादूगरनी ने आकर हमारी सारी कामयाबी को नाकामी में बदल दिया। हमें अपनी इस नाकामी से सबक हासिल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी कमी थी जिसकी वजह से हम नाकाम हुए, और उस कमी को दूर करके हम अपनी इस नाकामी की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कामयाबी हासिल कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। नाकामी इंसान को कामयाब होने का पहला सबक सिखाती है। इंशाअल्लाह ताला हम जरूर कामयाब होंगे, और हमारी ये कामयाबी इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। अल्लाह के बंदों को उस खूनी डायन से बचाना ही सबसे बड़ा नेक काम है। क्या बात है भाईजान? वो जादूगरनी का मनहूस होता अपने दोस्तों के साथ कल से पुराने पेड़ की डालियों पर नाच रहा है, कूद रहा है, अपने मालकिन की तारीफें किया जा रहा है। तुम्हारे सामने? नहीं नहीं, मैं तो जरा दूरी पर टहनियों के पत्तों के आड़ में छिप कर बैठा हुआ था। वो मेरे सामने तो आता ही नहीं। उसे मालूम है मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए डरता है। अब जल्दी से खास बात बताओ, क्या है? खास बात ये है कि जादूगरनी के मनहूस होते से जब उसके दोस्तों ने पूछा कि तुम घर नहीं गए, तो उसने कहा आजकल मेरी मालकिन जादूगरनी अपनी डायन सोफोनिस्बा के घर मेहमान है। जब तक उस घर में कोई और मर नहीं जाता, जादूगरनी अपने घर नहीं जाएगी। खबर तो उसने बिल्कुल सही दी है। जब तक उस घर में कोई और नहीं मर जाता, जादूगरनी अपने घर नहीं आएगी। ज़ीशान के अब्बाजान को खत लिखकर बाग में बुलवाओ और समझा दो कि रात के वक्त अपने और अपने बच्चों के कमरे के दरवाजे बंद रखें, चाहे कोई कितनी ही आवाजें क्यों न दे, खोले नहीं। हाँ, और हम उनको वो सब भी बता देंगे जो उस दिन हम सोफोनिस्बा के संग नहीं बता पाए। मैं अभी आई अब्बाजान। अब्बाजान, आप बाग में आइए, जरूरी बात। आबिदा, भाईजान, किसी तरह ये खत ज़ीशान के अब्बाजान तक पहुंचा दो। क्या भाईजान? अब्बाजान, आप बाग में आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। आबिदा।
अब्बा जान, आप बाग में आइए, आपको जरूरी बात समझानी है। आबिदा, आबिदा। आबिदा। आबिदा, आबिदा, मेरी बेटी, हमारा घर बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उस दिन तुम्हारी और इस्मत जहां की बातों से मुझे यकीन हो गया कि हमारे घर में सोफोनिस्बा इंसान नहीं, एक डायन है। बदरू, डायन है, डायन। सोफोनिस्बा। जल्द से जल्द बाग में पहुंचने की कोशिश कीजिए, वहीं चलकर सब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बात क्या है, बताते क्यों नहीं तुम? आप आइए, आइए, आप जल्दी मेरे साथ आइए। अरे लेकिन अब्बा जान, ये क्या हो गया? ये सब किसने किया अब्बा जान? अब्बा जान, ये सब कैसे हो गया अब्बा जान? ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब? अब्बा जान, बोलिए अब्बा जान। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, क्या हुआ अब्बा जान? अब्बा जान क्या हुआ? कुछ तो बोलो अब्बा जान। किसने तुम्हें मारा अब्बा जान? खूनी कातिल। पहले तूने मेरी अम्मी जान की जान ली और आज मेरे अब्बू जान को मार डाला और मुझे बेवकूफ बनाने के लिए रोने का तमाशा कर रही है। जलील, तूने खून किया है, तूने खून किया है। नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ। ये कत्ल जरूर सोफोनिस्बा ने किया है। अरे सोफोनिस्बा तो घर में सो रही है, तू झूठी है। जरूर तू नहीं मारा मेरे अब्बू को, तू नहीं। नहीं जीशान, नहीं, अल्लाह की कसम। नहीं, अल्लाह की झूठी कसम न खा, अल्लाह की झूठी कसम। तू खूनी है, तू झूठी है, मक्कार है, जलील है, कमीनी है, तू खूनी है, मक्कार है। अरे मैंने तुझसे शादी नहीं की तो
तू मेरे पूरे खानदान को बर्बाद करने पर तुली है। नहीं जीशान, नहीं नहीं। पहले तूने मेरे अम्मी की जान ली, अब मेरे अब्बू को मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। जीशान, जीशान, ये क्या कर रहे हो जीशान? आबिदा बेगुनाह है, उसे मारकर गुनहगार ना बनो। सबसे पहले तुम्हारे अब्बू जान को इस हालत में मैंने देखा था, तब तो आबिदा यहाँ नहीं थी। और फिर जब मैं तुम्हें खबर देने के लिए आया तो उस वक्त आबिदा मुझे रास्ते में आती हुई मिली थी। मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो जीशान, आबिदा बेगुनाह है। मगर इस वक्त आबिदा यहाँ क्या करने आई थी? पूछो इससे, क्या करने आई थी? तुम नहीं जानते बागवान, अकरम को भी इसी आबिदा ने मारा था। उस दिन भी वो यहाँ मौजूद थी, मुझसे मिली थी और आज भी यहाँ मौजूद है। इस वक्त वो यहाँ क्या कर रही है? बोलो बोलो, क्या कर रही है? मेरी बात सुनो जीशान, सब्र करो, ये वक्त बातें करने का नहीं है। आओ, अपने अब्बू जान को उठाओ, आओ। मुझे मालूम था जब तक उस घर का कोई नहीं मरेगा तू नहीं आएगी। तूने ठीक समझा। हर बुरे काम को सोफो निस्बा बहुत अच्छी तरह अंजाम दे रही है। जिस ने सोफो निस्बा को पहचान लिया कि वो एक बदरू डायन है, उसको सोफो निस्बा ने मार डाला। अब तुझसे भी बड़ी डायन बन जाएगी। नहीं, मुझसे बड़ी कोई नहीं बन सकती। मुझसे बड़ा तो सिर्फ और सिर्फ शैतान है। उसी ने मुझसे कहा था कि जिस दिन अपने 20 शौहरों की कातिल सोफो निस्बा अपने 21वें शौहर को मारकर अजीम साहिरा बन जाए तो मैं उसे मार डालूं। शरारा गुल सोफो निस्बा को मार दोगी? हाँ हाँ, शरारा गुल सोफो निस्बा को मार डालूंगी ताकि उसके 21 शौहरों के रूहों की जादुई ताकत मुझ में आ जाए। उस बदरू डायन को तुमने पाला परवरिश किया। हम शैतान इब्लिस परस्त जिन्हें पालते हैं उन्हें अपने जरा से फायदे के लिए मार भी डालते हैं। हम शैतानों का कोई किरदार नहीं होता, कोई उसूल नहीं होता। इसीलिए सब शैतान आपस में एक दूसरे से डरते हैं। अच्छा? हम कितने चालाक कमीने होते हैं ये तो तुमने देख ही लिया होगा कि कातिल सोफो निस्बा बड़ी शान से मकतूल के घर में बैठी रहेगी और सजा मिलती रहेगी आबिदा को। आबिदा को बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे। मेरी दुश्मन डायन बदरू सोफो निस्बा ने हर कदम पे हराया है मुझे और वो हर कदम कदम पे कामयाब रही है। अब्बा जान, आखिर ये सब कुछ कब तक होता रहेगा? मैं ये नाकामी और ये बेइज्जती कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी? जो कुछ बर्दाश्त किया है अल्लाह उस सब्र का फल अच्छा ही देगा बेटी। लेट जाओ, आराम करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मत सोचो, फिक्र मत करो। हम दुश्मन से लड़ने की तैयारी फिर से करेंगे। मैं अभी भी तैयार हूँ लड़ने को। नहीं नहीं बेटी, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, आराम करो।
जिशान, 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 सामने देख के चीख निकल गई। आबिदा, आबिदा जानती है ना तो तुम्हें अपनी माँ का रंज है और ना ही अपनी बाप की मौत का गम है। तुम अपनी खुशी में मस्त होकर इस खूबसूरत बला की जुल्फों से खेल रहे हो। बदतमीज, गुस्ताख, हमारी ख्वाबगाह में हमारी इजाजत के बगैर तुम आई कैसे? हाँ, मौत का भी इजाजत लेकर नहीं आती जिशान। और तू बदरू डाइन, तूने मेरी जिंदगी के ख्वाबों को चूर चूर कर दिया है। नहीं, नहीं। और आज मैं तेरी ख्वाबगाह में आकर तेरे ख्वाबगाह के महल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जिशान, रोको इसे। लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मर्द के सामने औरत कमजोर और हकीर है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं, समझी? जा। औरत को कमजोर समझने वाले बेवकूफ, देख देख औरत की ताकत देख। ये तेरी बीवी सोफोनिज़्मा भी, वो भी एक औरत है। उसके पास बदी की ताकत है और मैं भी एक औरत हूँ, मगर मेरे पास नेकी की ताकत है। औरत तो हर हाल में ताकतवर होती है, हर हाल में। बुरी औरत बुरे से बुरे हालात में मरती है और अच्छी औरत अच्छे हालात में। और ये सोफोनिज़्मा भी तो एक ताकत ही है जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर एक नशा बनकर छाई हुई है। मैंने तुमसे कहा था जिशान, कहा था मैंने तुमसे कि ये तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगी, बर्बाद। मगर नहीं, नहीं, तुम्हारी आंखों पर इसके हुस्न का पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ नहीं। जिशान, जिशान, इसे घर से बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे घर से। आबिदा, आबिदा सुन, चली जा यहाँ से, जा, चली जा, मैं कहता हूँ चली जा, वरना मैं तुझे बेइज्जत करके यहाँ से निकालूंगा। जा। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं, मगर अकेली नहीं जाऊंगी। इस बदरू डायन, बदरू सोफो शरारा गुल को लेके जाऊंगी। क्या सबूत है कि बदरू डायन है? सबूत? सबूत चाहिए तुझे? ये देखो सबूत, ये है सबूत। जिशान, रोको इसे जिशान, जिशान इसे रोको। छोड़ो, छोड़ो। अब्बा जान, अब्बा जान। आबिदा, आबिदा, क्या हुआ बेटी? क्यों चिल्ला रही हो? जिशान कहाँ है? सोफोनिज़्मा कहाँ है? और वो मुकद्दस निशान चांद तारा कहाँ है? बेटी, तुमने ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में तुम जिशान और सोफोनिज़्मा से मिली हो। हाँ, मैं उनसे मिली थी और मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहती थी। बहुत ही अजीब ख्वाब था अब्बा जान, बहुत ही अजीब। ख्वाब की बात बाद में करेंगे, पहले ये दम किया हुआ पानी पी लो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे दिल और दिमाग की परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हें सुकून मिलेगा बेटी। सुकून तो मुझे जब मिलेगा अब्बा जान, जब मैं ऐसा करूंगी जैसा कि मैंने ख्वाब में देखा था। जो ख्वाब मैंने देखा है अब्बा जान, उसका असर जिशान और सोफोनिज़्मा पर जरूर पड़ेगा। सोफोनिज़्मा, तू बाहर आ, तू मेरा इंतजार क्यों कर रही है?
पहले तू ये बता, तू इतनी परेशान क्यों है? बहुत बुरी खबर है। कल रात मैंने ख्वाब में अपना अंजाम देखा। इससे भी ज्यादा बुरी खबर है। क्या? आज से 20 साल पहले जिस 21वें शौहर से तू शादी करके अपने उस 21वें शौहर को उसी शादी की रात मार डालने वाली थी कि उसने तुझे मार डाला। हाँ, याद है मुझे। और तुमने मेरी लाश को मेरे उस 21वें शौहर से छीन लिया था। अब 20 साल बाद जब उसे मालूम हुआ कि तेरे इस जिस्म में किसी बदरूह रूह को डालकर तेरे इस जिस्म को फिर से जिंदा कर दिया गया है, तो वो तेरा लालची शौहर, तेरा ये जिस्म, तेरा ये वजूद मांगने मुझसे चला आया। नहीं, मगर मैं अपने उस कातिल शौहर के पास वापस नहीं जाना चाहती। और अगर ये बात आबिदा को मालूम हो गई कि मेरा 20 साल पहले वाला शौहर मेरी लाश का मालिक, मेरे वजूद का मालिक बनना चाहता है, तो कहीं वो आबिदा मेरे उस शौहर से मिलकर मुझे गिरफ्तार न कर ले। सोफोनिस्बा! सोफोनिस्बा! तेरा 22वां शौहर जिशान चला रहा है। तू मुझे रात को खूनी जंगल में मिल, अभी जा। ठीक है। जिशान, क्या बात है? आज बिस्तर से जल्दी उठ गई और यहाँ कहाँ घूम रही हो? बात क्या है? जिशान, दिमाग परेशान था, दिल में सुकून नहीं था। कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। वही ख्वाब जिसमें आबिदा भी थी? उसमें आबिदा भी थी और उसने मुझे मुकद्दस चांद तारा जिस पर अल्लाह लिखा हुआ था, उससे उसने मुझे जला दिया। यही ख्वाब मैंने भी देखा। ताजुब है, दोनों ने एक ही ख्वाब देखा। हाँ जिशान, ख्वाब से भी ज्यादा ताजुब तो इस बात का है कि हम दोनों ने एक ही ख्वाब देखा। जब से ये ख्वाब देखा है मन बहुत परेशान है सोफो। सच सच बताओ जिशान, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम मुझे बदरूह डाइन समझता हूँ? क्या कहा? कुछ नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था और देख रहा था कि तुम घबराकर डरकर जब मेरी तरफ देखती हो तो मुझे तुम्हारा भोला भाला खूबसूरत चेहरा और भी खूबसूरत नजर आता है। जिशान, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि तुम मुझ पर शक नहीं करते। एक बार मैं अपने आप पर शक कर सकता हूँ, लेकिन तुम पर शक नहीं कर सकता सोफोनिस्बा। आज अंधेरी खूनी रात है। तू अपने शिकार के साथ खूनी जंगल में पहुंच। अब वक्त आ गया है, खत्म कर डाल मासूमा और इमरान को। अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ